नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर अब कांग्रेस पार्टी ने अपना सियासी कमबैक करने के लिए संगठन पर जोर देना शुरू कर दिया है। जहां पिछले दिनों एक के बाद एक कई संगठन से जुड़ी सूचियां हरियाणा कांग्रेस के द्वारा जारी की गई थी, तो अब जो है हरियाणा कांग्रेस को महिला अध्यक्ष भी मिल चुकी है। आपको बता दें कि पटौदी से विधानसभा चुनाव लड़ने वाली और बीजेपी प्रत्याशी बिमला चौधरी से लगभग 46,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव हारने वाली कांग्रेस प्रत्याशी परल चौधरी को हरियाणा प्रदेश की महिला कांग्रेस की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि इस नियुक्ति के अंदर भी हुड्डा खेमे का ही दबदबा देखने को मिला है, क्योंकि परल चौधरी को मुख्य रूप से हुड्डा खेमे से संबंधित माना जाता है। और यह बात सियासी गलियारों में अक्सर चर्चा का विषय रही है कि परल चौधरी की जो निष्ठा है वो हुड्डा परिवार के प्रति काफी वफादारी भरी और स्पष्ट रही है, निष्पक्ष रही है। तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि परल चौधरी के महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद हुड्डा खेमे को कहीं ना कहीं हरियाणा कांग्रेस में अन्य खेमों की बजाय, यानी कि अगर सैलजा और सुरजेवाला खेमे की तुलना में देखा जाए तो काफी मजबूती मिली है, एक और बड़ी बढ़त मिल चुकी है। लेकिन इसी बीच अब सियासी गलियारों में चर्चा यह हो रही है कि सियासी जंग के हारे हुए सिपाहियों पर दांव लगाने से क्या कांग्रेस की नैया पार हो सकती है। वैसे तो अगर नजर दौड़ाकर देखा जाए तो हरियाणा कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, जो मुखिया हैं, जो सर्वे सर्वा इस समय हैं राव नरेंद्र सिंह, वो भी लगातार 3 चुनाव नारनौल से कांग्रेस के टिकट पर हार चुके हैं। लगातार जो है चुनाव हार की हैट्रिक लगा चुके, लेकिन बावजूद इसके ओबीसी फैक्टर खेलते हुए कांग्रेस ने उनको अध्यक्ष बनाया ताकि हरियाणा प्रदेश के ओबीसी वर्ग से आने वाले मुख्यमंत्री नायब सैनी की टक्कर में एक बड़े नेता को खड़ा किया जा सके और ओबीसी वोट बैंक पर सेंध लगाई जा सके। लेकिन अब जो है महिला कांग्रेस की अध्यक्ष के रूप में हरियाणा प्रदेश की कमान जो है परल चौधरी को दे दी गई है। और परल चौधरी को यह कमान देने के बाद जो है अब यह भी चर्चा शुरू हो चुकी है कि राज्यसभा में कांग्रेस की तरफ से किसी जाट नेता को प्रत्याशी बनाकर भेजा जा सकता है। किसी जाट नेता की जो है कांग्रेस की एक सीट के ऊपर जो लगभग तय मानी जा रही है, आंकड़ों के अनुसार लॉटरी लग सकती है, बाजी लग सकती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं महिला कांग्रेस की नियुक्ति के बाद हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस ने कई जो है सियासी समीकरण एक साथ फिट कर दिए हैं। और यह बात किसी से छुपी नहीं है कि महिला कांग्रेस अगर हुड्डा खेमे की है तो हो सकता है कि आने वाले समय में राज्यसभा के लिए जो 16 मार्च की तारीख का ऐलान हुआ है, तो उस दिन कांग्रेस की तरफ से हुड्डा खेमे से संबंधित कोई जाट नेता जो है राज्यसभा पहुंच सकता है, राज्यसभा जा सकता है, जो कि हुड्डा खेमे के लिए एक और बड़ी जीत हो सकती है। लेकिन अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये अलग विषय है, परंतु कांग्रेस ने एक तरीके से अब संगठन मजबूत करके और सियासत की तरफ जो है मजबूत कदम रखने का इरादा बना लिया है। और उसी तरफ लगातार बढ़ते हुए कांग्रेस एक के बाद एक संगठन को मजबूती देती जा रही है, नियुक्तियां करती जा रही है। पहले प्रदेश अध्यक्ष, उसके बाद जो है जिला अध्यक्षों को कमान सौंपी गई, उसके बाद जो है प्रभारियों को कमान सौंपी गई, और अब महिला कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में परल चौधरी पटौदी को जो है नियुक्ति दे दी गई है, जिम्मेवारी सौंप दी गई है। वैसे तो आपको शुरुआत में ही बता दिया कि 2024 में इन्होंने कांग्रेस के टिकट पर ही पटौदी से चुनाव भी लड़ा था और बीजेपी प्रत्याशी बिमला चौधरी से लगभग 46,000 से भी ज्यादा वोटों से हार का सामना किया था, करारी हार का मजा चखा था। लेकिन परल चौधरी के पिता स्वर्गीय भूपिंदर चौधरी साल 2005 में कांग्रेस से विधायक पटौदी से रह चुके हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि परल चौधरी का जन्म 18 फरवरी 1976 को हुआ था। उनका परिवार पटौदी में ही रहता है और वह खुद भी पेशे से वकील हैं। उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट का माना जाता है। उनके पति परमेश रंजन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। उन्होंने आईआईटी दिल्ली से पढ़ाई की थी। परल और परमेश की 2 बेटियां जो अमेरिका में रहकर पढ़ाई कर रही हैं। और अब यह जिम्मेवारी मिलने के बाद परल चौधरी का कहना है कि वो महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा संख्या में कांग्रेस से जोड़कर
जो है महिलाओं की भागीदारी को सशक्त करने का, मजबूत करने का काम करेंगी और कांग्रेस को भी सत्ता की तरफ बढ़ाने के लिए पुरजोर कोशिश करेंगी। लेकिन एक चुनाव हारी हुई महिला नेता के ऊपर दांव लगाकर क्या कांग्रेस ने सही किया, या फिर कांग्रेस यहां पर परल चौधरी को जिम्मेवारी सौंपने के बाद अपना आगे का रास्ता क्लियर कर रही थी, ताकि जो राजनीतिक गलियारे हैं उनमें सियासी समीकरण जातिगत आंकड़ों के आधार पर फिट कर सके। तो ऐसे में क्या जातीय संतुलन बनाने के लिए, सोशल इंजीनियरिंग करने के लिए कांग्रेस ने परल चौधरी को अध्यक्ष बनाया है महिला कांग्रेस का, या फिर नहीं, यह तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता इस बारे में क्या राय रखती है? क्या वास्तव में परल चौधरी को महिला कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त करने के बाद कांग्रेस को कुछ फायदा होने वाला है, कुछ लाभ होगा या नहीं? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।